आते हैं इसके बाद अमेरिका के बॉम्बर जहाज। बॉम्बर जहाज को बी से कहते हैं बॉम्बर। अमेरिका के हर जहाज के आगे एक कोड रहेगा, फिर उसका नाम रहेगा। अमेरिका का सबसे घातक बॉम्बर है B2, इसका नाम है एस्पिरिट, ये कोड है B2 एस्पिरिट। ये इतना बड़ा बॉम्बर है और ये इतनी ऊंचाई पर उड़ता है कि ये रडार में आता ही नहीं। ये दिल्ली के ऊपर उड़ेगा तो दिखेगा ही नहीं, और ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मारता है। मतलब आप समझिए, आप अगर आप एक हजमोला रख दिए हैं तो 50,000 फीट से वो हजमोले पे मिसाइल मार देगा, इतना छोटा एक्यूरेसी के साथ मारता है। और ये बम गिराता है 14 टन का बम गिरा सकता है, 14,000 केजी, 14 टन का। यानी एक ट्रक जो होती है वो 10 टन की होती है, यानी 1.5 ट्रक, बड़े साइज के एक ट्रक बराबर बम गिरा देता है, तबाह तबाह कर देता है यार। और ये इतने हथियार को लेके जाता है, इतनी दूरी तक जाता है कि हवा से हवा में इसे फ्यूल भरना पड़ता है। और ये स्टील्थ है। स्टील्थ उसे कहते हैं, स्टील्थ एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसपे रडार जब आता है तो रडार का खासियत क्या, रडार ऐसे टकरा के वापस जाता है, रडार के वेव टकरा के वापस जाते हैं, और अगर वापस चला गया तो रडार का सिग्नल भाग जाता है कि वापस आया है, वापस आया। जैसे हम बॉल फेंकते हैं वापस आ जाता है, वैसे वापस अगर आ गया तो ये जान जाता है कि यहां पे जहाज है। तो ये क्या करता है, इसके ऊपर एक फिल्म लगी होती है, एक पेंट की कोटिंग होती है जो इसको चिपका लेती है। कोई भी रडार आएगा उसकी सिग्नल को चिपका लेगा, तो रडार ऑपरेटर को लगेगा कि सिग्नल तो लौट के आया ही नहीं, इसका मतलब सामने कोई था ही नहीं। तो ये जब भी उड़ान भरने जाता है तो इसके ऊपर पेंट किया जाता है। जैसे ये इसके ऊपर चढ़ के देख रहा है, अब ये जहाज नहीं उड़ेगा, क्योंकि जहां जहां ये पैर रखा होगा वो रडार पे आ जाएगा, तो इसको हटा के फिर उसके ऊपर पेंट किया जाएगा। हर उड़ान से पहले इसे पेंट किया जाता है। और ये इतना बम गिराता है, 14 टन का ये GBU-59 बम गिरा दिया था, और बंकर बस्टर बोलते हैं इसको। इस बम के अंदर इंजन नहीं होता, इतना भारी होता है कि तोड़ के नीचे चला जाता है। और ये जहाज इतना बड़ा है, इतना चौड़ा है कि अमेरिका के केवल एक ही जगह रहता है, व्हाइटमैन एयरबेस पे। और यहां से ये 10 घंटा की उड़ान भर के आता है, जहां हमला करना होता है वहां हमला करके, और फिर वहां से 10 घंटा का उड़ान भर के चला जाता है। ये सबसे ज्यादा दुनिया में उड़ान भरने वाला है, 24-24 घंटा उड़ते ही रह जाता है। इसके अंदर किचन, बेडरूम, बाथरूम सब रहता है। 2 सेट के, मतलब कई पायलट रहते हैं, एक थक जाएगा तो एक आगे बढ़ेगा। अब अगला बम्बर आता है B1 लैंसर। इसका कोड है B1 और जहाज का नाम है लैंसर। ये भी सेम इसी का काम करता है, बम गिराने का, लेकिन ये ना थोड़ा सा धीमा उड़ता है। ये धीमा उड़ता है और ज्यादा बम गिराता है। और ये दूसरा बड़ी तेज उड़ता है, सुपरसोनिक है लैंसर। पहले वो मेन चीजों को गिरा के चला गया, अब उसके पीछे ये आएगा। जब इसे उड़ना होगा ना तो ये अपने पंखवा को इसे सिकोड़ लेता है, और जैसे सिकोड़ लेगा धंधना के उड़ेगा इसे। और जब बम गिराना होगा ना, पंखवा को इसे फैला लेगा। इसका विंग्स देखिएगा ना, फोल्डेबल होता है। जब बम गिराना होगा तो स्पीड धीमा करेगा ना, बम गिराना होगा तो स्पीड धीमा करके गिरा उड़ा के फिर पंख सिकोड़ेगा, धड़ाक से उड़ जाएगा। यहाँ पे इतना तेज बॉम्बिंग करता है, इसमें केवल बम भरा हुआ है, ये लड़ाई नहीं कर सकता है। अगर इसको दुश्मन का जहाज घेर लेगा ना, हेलीकॉप्टर घेर लेगा तो मार के गिरा देगा, लेकिन ये बम गिराता है। ये केवल क्या है, बॉम्बर है। तो ये लैंसर बॉम्बर हो गया। इसके बाद जो बॉम्बर आता है वो B52 आता है। इसे द बफ भी बोला जाता है, हालांकि इसको स्ट्रेटोफोर्ट्रेस भी बोला जाता है, लेकिन इसका ज्यादा कॉमन नेम द बफ है। ये सबसे बड़ा बॉम्बर है, सबसे बड़ा बॉम्बर। कारपेट बॉम्बिंग करता है, पूरा बिछा देता है उस एरिया को। जहां बम गिराएगा ना, शहर का शहर गायब कर देगा, ऐसे बिछा के रख देगा यहाँ पे। ये बॉम्बर आएगा B52। दुनिया में पहली ऐसी लड़ाई ईरान के साथ है जिसमें ये तीनों बम्बर एक साथ काम आ रहे हैं। हालांकि हमेशा इतना काम नहीं आते हैं सर, ईरान पे दिन रात बम गिराए जा रहे हैं यहाँ पे। अब जब बम्बर का काम हो जाता है तब आते हैं फाइटर। फाइटर के लिए शॉर्टकट यूज होता है F। तो किसी भी जहाज, अमेरिका के जो भी जहाज है, अगर बम्बर है तो उसके पहले B यूज होगा। देखिए B52, B1 लैंसर, B2 एस्पिरिट। अब जो है फाइटर देखते हैं, फाइटर में F यूज होगा। अब फाइटर में सबसे पहले आएगा F-35 लाइटनिंग 2, ये लाइटनिंग 2, सेकंड लाइटनिंग आएगा यहाँ पे। F-52 कोड हो गया, इसका नाम है लाइटनिंग। इस ससुरा इतना अजीब जहाज है कि ये रडार में आता ही नहीं है, रडार में आएगा ही नहीं। दिल्ली के ऊपर उड़ेगा, मुंबई के ऊपर उड़ेगा, पढ़ते नहीं चलेगा, रडार में नहीं आएगा। इतना खतरनाक है ये कि रडार में दिखे तो इसके लिए इसके ऊपर लूनर बर्ग लेंस लगाया जाता है। इसके ऊपर लूनर बर्ग लेंस, ताकि ये अपने को दिख सके। ये इतना ज्यादा स्टील्थ है कि एक बार अमेरिका से उड़ान भरा और इसमें कुछ टेक्निकल खराबी आई तो पायलट कूद गया पैराशूट लेके, आई जहाज गायब हो गया। अमेरिका को मिल भी नहीं किया, उसी के रडार पे गायब हो गया, मिला ही नहीं। इतना खतरनाक है। और ये क्या करता है, अपने अंदर से जितने क्रिटिकल जगह है उस पर बम्बार्डमेंट कर देता है कि दुश्मन मार ही ना पाए। रडार फोड़ दिया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिया, उसके मिलिट्री हेडक्वार्टर तोड़ दिया। अब इसी का छोटा भाई है F-22 रैप्टर, F-22 इसका कोड हो गया रैप्टर। ये सिंगल इंजन है, ये डबल इंजन, ये भी स्टील्थ है। ये इसके तुलना में ज्यादा बम ले जाता है, ये ज्यादा बम ले जाता है। तो ये कम ले जाएगा, लेकिन मेन चीज को तोड़ के आ जाएगा। फिर उसको बुलाएगा कि आओ मेन तोड़ दिए। अब ये क्या करेगा, नीचे से अपना दरवाजा खोलेगा। ये मिसाइल किसी भी मिसाइल को बाहर नहीं लटका सकते, अगर बाहर लटकाएंगे तो रडार में आ जाएगा। तो जितने स्टेल्थ मिसाइल होते हैं वो अंदर अपने कैरेज वे में रखे रहते हैं, तो ये गिरा देता है। यानी मेन चीज टूट गए। अब लड़ाई होगी खुलेआम। तो अब आएगा खुलेआम लड़ने वाले जिसके बाहर हथियार लटकते रहते हैं, ये सब रडार में दिख जाते हैं सब। लेकिन रडार नहीं रहा, वो रडार को जाम कर दिया, तोड़ दिया, मार दिया। अब आएंगे सब अगले फाइटर F-16। इसे
फाइटिंग फाल्कन या वाइपर कहते हैं। सोच रहे एक तो कोड नाम रखेगा, फिर होगा दू नाम रखेगा, जब हम लोग को पढ़ाईला में आफत हो जाता है। खैर याद रखिएगा आप लोग। तो F-16 इसे फाल्कन भी कहते हैं या वाइपर भी कहते हैं। ये मल्टी रोल है, यानी ये हवा से हवा में भी मिसाइल मारेगा, हवा से गोलियों मार देगा, अब हेलीकॉप्टरों को मार देगा, बमों गिरा देगा, जासूसी भी कर लेगा, रडारों को जाम कर लेगा। तो सब काम कर लेता है उसे मल्टी रोल कहते हैं। जो सब काम कर लेता है उसे मल्टी रोल कहते हैं। तो धड़ाधड़ करता है ये मल्टी रोल। और F-15 इसका नाम है ईगल, ये भी मल्टी रोल है। ये दोनों आएगा सब तड़तड़ा के, मतलब पहले का सारा काम कर दिया, ये इतना मारेगा, सब बमों गिराएगा, मिसाइलों मारेगा, गोली भी मारेगा। अगर मान के चलिए 2-4 हजार कहीं फौजी हैं तो मुंडिया इसे नीचे करके गोली तड़तड़ा के मार देगा। तो इसे कहते हैं मल्टी रोल। जैसे राफेल जो है वो मल्टी रोल है, बॉम्बर नहीं है, मल्टी रोल है। जब ये हो जाएगा, अब नौसेना से घेरा जाएगा उस देश को। ये बड़ी सी जहाज है, इसके ऊपर रनवे है, ये एयरपोर्ट है, इतनी जहाजों को रखा है। ये क्या करता है, इस रनवे पे यहाँ कैटापुल सिस्टम लगा हुआ है। ये जहाज को, इसके नीचे एक इंजन लगा हुआ है जो जेट इंजन से, भाप से चलता है। और ये क्या करेगा, जहाजों को यहाँ पकड़ के गुलेल की तरह उड़ा देगा हवा में, और वहां से उड़ जाएंगे सब जहाज और उस देश के ऊपर मारेंगे। इन जहाजों के ऊपर F-18 सुपर हॉर्नेट लगा होता है। F-18 सुपर हॉर्नेट 2 इंजन का जहाज है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होता है और हैवी बॉम्बिंग करने के काम में आता है, बहुत हैवी। लेकिन इस जहाज को कोई मार के डुबा देगा तब। तो इस जहाज के ऊपर खुद का रडार होता है जो 600 किलोमीटर तक देख सकता है। लेकिन ये अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि इसको डुबा दीजिएगा ना तो किसी देश की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। सोचिए ना, रूस के पास 1 गो है, चाइना के पास 3 गो है, हम लोग के पास 2 ठो है, अमेरिका के पास 7 गो है। उसके पास इसका कोई कमी नहीं, पैसा ज्यादा है क्योंकि सोशल मीडिया, पेट्रोल, जहाज, टेक्नोलॉजी, हथियार, सारा चीज तो वही रखा है। ये क्या करता है, अपने ऊपर E-2 जहाज लेके घूमता है। देखिए यहाँ पे कोई कई जगह पे E-2 रखा होगा, एक तो यहाँ E-2 रखा हुआ है, 2 ठो उड़ने गया होगा सर, एक तो इधर भी E-2 रखा हुआ है। ये 4-5 ठो E-2 लेके घूमता है। E-2 कोड हो गया, इसका नाम हो गया हॉकाई। ये क्या है, ये एवॉक्स है। ये उड़ेगा ना तो इसके ऊपर रडार लगा हुआ है, ये 400 किलोमीटर ये देख सकता है। अब जरा सोचिए, 600 किलोमीटर तो ये देख सकता था, अब ये क्या करेगा, इधर एक ठो E-2 को उड़ा देगा, एक ठो इधर उड़ा देगा, एक ठो को सामने उड़ा देगा, एक ठो को पीछे साइड में उड़ा देगा, और ये उड़ के चले जाएंगे सब बहुत दूर, 1000 किलोमीटर, और वहां जाके देखते रहेगा सब कोई दुश्मन का जहाज तो नहीं है। मतलब ये अपनी सुरक्षा 600 किलोमीटर खुद कर लेता है और चारों दिशाओं में E-2 हॉकाई को भी भेज देता है, देखना कोई है तो नहीं है। अगर जहां कुछ होगा तो ये बता देगा, हाँ इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तुरंत उसके पीछे उड़ जाएंगे सब, 2-4 ठो मिसाइल मार के निकाल देंगे। इतनी सुरक्षा में घूम रहा है।